आज हम बात करेंगे बीजगणित का गुणा जो होता है उसका पार्ट 2 भाग 2। पहले भाग में हमने बता दिया था एक सामान्य सी चीज कि उसमें 3 बिंदु पर ध्यान देना है। वो 3 बिंदु कौन थे? पहला बताया गया था चिन्ह, इसको ध्यान देना होता है। दूसरा बताया गया था अचर, जिसको हम लोग अंक ध्यान देते हैं, अंक की बात समझते हैं, कांस्टेंट समझते हैं। और तीसरा बिंदु था चर, वेरिएबल नंबर। ये चर की भाग, चर का गुणा, चर का जो भी होगा चर का गुणा, 3 चीज ध्यान देना है। इसमें भाग नहीं है, गुणा है। तो हम पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, अचर का गुणा करेंगे, फिर चर का गुणा करेंगे। ये हमने बता दिया था, पहला पार्ट हो गया था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अगर वो बड़ी संख्या दे दी गई तो क्या करेंगे? जैसे छोटी संख्या में 2x माइनस 5/3 XY की 2 घात, यहाँ गुणा करना था, मान लीजिए माइनस 3/2 XY। तो यह सामान्य सा गुणा इसको बताया गया था, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग चिन्ह का करेंगे, और चिन्ह का गुणा के लिए हमने बताया था कुछ करना नहीं होता है, केवल गिनते हैं कितने हैं। देखिए यहाँ पर ऋणों की संख्या गिननी है, केवल जितने ऋण हैं माइनस हैं उनको आपको काउंट कर लेना है, गिन लेना है कि वो ऑड आते हैं कि इवन आते हैं, सम आता है कि विषम आता है, बस यही करना है। अब देखिए हमने गिना इसको, तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस था, गिनती कर लिए 1, यहाँ पर 2। अब जानते हैं 2 जो होता है वो सम संख्या होती है, इवन नंबर होता है। और बताए थे जब ऋण गिना जाए अगर वो सम संख्या में आ जाए गिनती तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा, अगर वो विषम संख्या में आ जाए, ऑड नंबर में आ जाए, तो हमेशा उसको क्या करेंगे? माइनस देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने 1 और 2 गिनती 2 कर लिया, इसका मतलब ये प्लस है। तो पहला हमने गुणा कर लिया चिन्ह का। अब बात आती है अंक की, अचर की, कांस्टेंट की। हमारे पास कांस्टेंट नंबर 2 हैं, यहाँ से 5/3 है और एक है 3/2, 3/2। ये अंक को हमने उठा दिया है। अब इन अंक का गुणा करना है, कांस्टेंट का गुणा करना है। और इसके लिए बताया गया था अगर ये भिन्न रूप में हो चाहे जैसे भी हो, गुणा को गुणा की तरह करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब नीचे अगर केवल 1 बचा है तो उसको छोड़ देते हैं। हर में अगर 1 बच गया उसका कोई मतलब नहीं, हमारे पास केवल 1 अंक बच गया, कांस्टेंट नंबर बचा क्या? 5। इसको हम यहाँ पर उतार दिए। तो हमने चिन्ह का गुणा कर लिया, अंक का गुणा कर लिया। अब बात आती है किसकी? चर की। जो वेरिएबल नंबर होते हैं उसमें गुणा नहीं करते हैं, पहले गिनते हैं कितने तरह के वेरिएबल नंबर आए हैं। मतलब कहने का ये है कि ए से लेकर जेड तक में कितने अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट को यहाँ पर लिख लेना है और कुछ करना नहीं है पहली बार में। चलिए हम लोग गिन रहे हैं, देखें क्या है। एक तो एक्स दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है, इसके अलावा देखिए तीसरा कोई अल्फाबेट नहीं है। एक एक्स है पूरे में, एक वाई है, बस इतने करना है। उसके बाद उनको बताया गया था कि जो उनके सजाती होते हैं, चिन्ह का हो गया, अंक का हो गया, अब चर का गुणा करना है। और चर का गुणा हम बताए हैं कुछ करना नहीं होता है, हमको केवल उनके पदों को, जितने भी अल्फाबेट हैं उनको लिखना होता है, फिर उनके घातों को, उनके पावर को गिनना होता है, कितनी घातें हैं। अब बताए थे कोई वेरिएबल नंबर हो उसके ऊपर कुछ नहीं हो तो 1 रहता ही रहता है। तो यहाँ देखिए 1 हो गया, इसके पास 1 हो गया, 2 हो गया, इसके पास 1 हो गया, 3। इसका मतलब x की पावर 3 हो गई। अब y की कहानी आएगी। देखिए y यहाँ पर केवल 2, यहाँ पर 2 घात दिख रही थी, और बताए थे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं होता उसके पास पावर 1 होती है, तो y के ऊपर भी पावर 1 है। तो 2 1 3 यहाँ पर। अब ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस लिखा जाए या ना लिखा जाए तो जानते हैं अगर नहीं लिखते हैं तभी वो प्लस रहता है। तो 5x³ y³ ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये